हेलो एंड वेलकम टू लीडर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। अगेन हम एक और क्वेश्चन जेई 2024 मेंस फर्स्ट से ले रहे हैं। तो क्वेश्चन रीड्स है टू मासेस आर देयर, m1 इज 4 ग्राम, तो m1 4 ग्राम है। सेकंड मास हमारे पास m2 इज 25 ग्राम एंड दे आर हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। लेट्स से k1 काइनेटिक एनर्जी है पहले बॉडी की यानी इसकी, और k2 हमारे पास इसकी है m2 की। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये इक्वल है और इट सेज फाइंड द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो देखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम्स। तो लेट्स से p1 इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, दैट्स m1 4 ग्राम, and p2 is the linear momentum of second body, that is m2, that's equal to 25 grams। तो अब हमें ये रेशो निकालना है। तो इस रेशो को निकालने के लिए हम पहले काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन लेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो है या जिसको हमने k से रिप्रेजेंट किया है वो बराबर होती है हाफ ऑफ mv स्क्वायर की, या इसी इक्वेशन को हम p स्क्वायर बाई 2m से भी डिनोट करते हैं। अगर आप p के बजाय mv लिखें, बिकॉज लीनियर मोमेंटम mv के बराबर होता है, और इसको स्क्वायर करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन और डिवाइड बाई 2m, जो कि यहाँ डिनोमिनेटर पर है। तो यहाँ आपको आएगा m स्क्वायर बाई m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। ये m और m यहाँ कैंसिल होगा एंड वी विल गेट mv स्क्वायर बाई 2, दैट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर, इसके बराबर है। तो दोनों जो रिलेशंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और ये जो सेकंड वाली रिलेशन है वो हमें सेम वही रिलेशन देगी, यानी ये आपके पास जो सेकंड रिलेशन है ये सेम यही रिलेशन है एक्चुअली, बट हमने इसको लीनियर मोमेंटम के हिसाब से दिखाया हुआ है। तो अब हम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे ताकि हम p1 इज टू p2 निकाल सकें। तो करना क्या है, तो पहले तो हम k1 लेंगे। तो k1 जो आपके पास होगा, तो दिस विल बी k1 यानी फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी। दिस विल बी p1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2m1। p1 स्क्वायर के बजाय p1 स्क्वायर ही आएगा, और 2m1 के बजाय हमें 4 लिखना है, m1 क्योंकि 4 ग्राम्स है दिया गया है क्वेश्चन में, तो लिखेंगे p1 स्क्वायर बाई 8। ये तो निकला k1। k2 हमारे पास है p2 स्क्वायर बाई 2m2, 2m2, तो ये निकलेगा p2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2m2 जो है दिस इज 25 एंड दिस विल बी 50। तो हम लिखेंगे p2 स्क्वायर डिवाइड बाई 50। ये हमारे पास सेकंड काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। नाउ हमें पता है बाय गिवन कंडीशंस k1 इज एक्चुअली इक्वल टू k2। दिस implies p1 स्क्वायर बाई 2m1, दैट इज p1 स्क्वायर बाई 8, चूँकि ये यहाँ निकला है, वो किसके बराबर होगा, k1 बराबर होगा k2 के। k2 जो है दिस इज p स्क्वायर बाई 50, सो वी राइट हियर दिस इज p2 स्क्वायर बाई 50। अब सिर्फ रीअरेंज करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो रीअरेंज करके पहले आपको ये जो है 8 यहाँ लेंगे और p2 यहाँ आएगा नीचे, सो दिस विल बी p1 स्क्वायर बाई p2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 50। और इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस तरह से, p1 बाई p2 होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर आएगा इसके बराबर 8 बाई 50 के। और अगेन फिर हम यहाँ लिख सकते हैं p1 बाई p2 स्क्वायर को हम यहाँ लेंगे तो ये रूट बनेगा, तो दिस विल बी रूट ऑफ 8 बाई 50। और पहले हम कैंसिल करेंगे, सो दिस विल बी 2 4 आर 8 और ये 2 25 आर, एंड नाउ इट विल बी 4 डिवाइड बाई 25, या इसी को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 4 डिवाइड बाई रूट ऑफ 25। दिस इज रूट ऑफ 4 इज 2 और रूट ऑफ 25 इज 5, सो ये आएगा 2 इज टू 5। सो दिस विल बी द आंसर 2 इज टू 5। सो इसका मतलब p1
P1 इज टू P2 हमारे पास आता है 2:5। सिंपल, आसान है, सिर्फ रिलेशन याद रखनी है तो क्वेश्चन आएगा। तो अब क्वेश्चन में ऑप्शन सेकंड जो है वो 2:5 है, यानी ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन, तो हम लिखेंगे दिस इज द राइट आंसर। 2:5 is the right answer for this question. Hope you have understood this question. Please like, share and subscribe. Thanks a lot for being patient. Bye bye and take care.